साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है क्रोध ना करें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, क्रोध मनुष्य के विनाश का बहुत बड़ा कारण है। क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पछतावा होता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप खुद ही जलते हैं। क्रोध दूसरे से पहले स्वयं को जलाकर भस्म कर देता है। ये एक ऐसी हिंसा है जिसका दंड मिलता है। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। तो उन्हें इस प्रकार से बैठा हुआ देख उनके शिष्य चिंतित हुए कि कहीं महात्मा बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज आप मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि महात्मा जी, क्या आप अस्वस्थ हैं? पर महात्मा बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? महात्मा बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मगन हो गए। वो व्यक्ति फिर से जोर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? तो इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। तो महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और वो बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुन शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा बुद्ध शिष्यों के मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह व्यक्ति अछूत है। तो इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब महात्मा बुद्ध ने समझाया कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसीलिए वह जब तक क्रोध में रहता है वह तब तक अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। अब वो क्रोधित मनुष्य भी महात्मा बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य एवं परम धर्म है। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी भी क्रोध ना करने की उसने शपथ ली। साथ संगत जी, हमें अपने जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण करने के लिए क्रोध से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक बहुत बड़ा अभिशाप है। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक स्त्री ने एक नेवला पाल रखा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। तो एक दिन वो स्त्री अपने बच्चे को पालने में सुलाकर उसे नेवले की देख रेख में छोड़कर कुएं से पानी भरने चली गई। तो इसी बीच उस स्त्री के कमरे में एक भयंकर सांप आ निकला। जैसे ही सांप ने बच्चे को डसना चाहा, वैसे ही नेवले ने सांप पर हमला कर दिया। सांप और नेवले में काफ़ी देर तक लड़ाई हुई और अंत में नेवले ने सांप को मार डाला और उसके कई टुकड़े कर डाले। तो इसी लड़ाई में नेवला भी बुरी तरह घायल हो गया था। जब वह स्त्री पानी भरकर लौटी और उसने नेवले को लहूलुहान पाया, तब उसने सोचा कि नेवले ने तो मेरे बच्चे को ही मार दिया है। क्रोध में आकर उस स्त्री ने नेवले पर भरा हुआ पानी का घड़ा पटक दिया, जिससे कि वो नेवला तत्काल वहीं मर गया। तो नेवले को मारकर जब वह स्त्री कमरे में गई तो उसने बच्चे के पालने के पास सांप के टुकड़े देखे और अपने बच्चे को ठीक पाया। तब जाकर उस औरत को, उस स्त्री को अपनी भूल समझ आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। साथ संगत जी, निश्चय ही क्रोध का आरंभ मूर्खता और अंत पछतावे के साथ होता है, क्योंकि क्रोध की अवस्था में मनुष्य का विवेक पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसीलिए क्रोध आ जाने पर इंसान को रुक कर पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। और जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा लेते हैं वो मनुष्यों में उत्तम माने जाते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक राजा घने जंगल में भटक रहा था। राजा को जोरों से प्यास लगी थी। हर जगह तलाशने पर भी राजा को कहीं पानी नजर नहीं आया। प्यास से राजा का गला सूख रहा था। तभी राजा की नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जहाँ एक डाली से टप टप करती हुई उसे थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें नजर आई। राजा ने उस वृक्ष के पास जाकर नीचे पड़े हुए पत्तों का डोना बनाया और उन गिरती हुई बूंदों से डोने को भरने लगा। काफ़ी समय लगने पर वो डोना भर गया। तो राजा ने प्रसन्न होते हुए
जैसे ही उस पानी को पीने के लिए वो डोने को अपने मुंह के पास लाया, तभी वहाँ सामने बैठा हुआ एक तोता टै टै की आवाज़ करता हुआ आया और उसने डोने को झपट्टा मार कर गिरा दिया। वो वापस सामने की ओर बैठ गया। उस डोने का पूरा पानी नीचे गिर गया। राजा बहुत निराश हुआ कि बड़ी मुश्किल से डोना भरा था, पानी नसीब हुआ था, वो भी इस पक्षी ने गिरा दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था, ये सोचकर राजा फिर से उस खाली डोने को भरने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद डोना फिर भरा। राजा ने खुश होकर जैसे ही उस पानी को पीने के लिए डोने को ऊंचा उठाया, तो वहीं सामने बैठा हुआ तोता टै टै करता हुआ आया और उसने डोने को झपट्टा मारकर नीचे गिरा दिया। वो वापस सामने जाकर बैठ गया। अब तो राजा हताशा के वशीभूत होकर क्रोधित हो उठा। कहने लगा, मुझे ज़ोरों से प्यास लगी है, इतनी मेहनत से मैं पानी इकट्ठा कर रहा हूँ और इस दुष्ट पक्षी ने मेरी सारी मेहनत को आकर ख़राब कर दिया। अब मैं इस पक्षी को नहीं छोड़ूंगा। अब की बार जब यह वापस आएगा तो मैं इसे मार डालूंगा। तो इस प्रकार वह राजा अपने हाथ में चाबुक लेकर वापस उस डोने को भरने लगा। काफ़ी समय बाद डोने में फिर से पानी भर गया। तो राजा ने पानी पीने के लिए जैसे ही डोने को ऊंचा किया, तो वह तोता पुनः टै टै करता हुआ उस डोने को झपट्टा मारने पास आया। जैसे ही वो पास आया, वैसे ही राजा ने अपने चाबुक को तोते के ऊपर दे मारा और उस तोते के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। राजा ने सोचा, इस तोते से पीछा छूट गया, लेकिन ऐसे बूंद बूंद से कब तक डोना भरूंगा और कब अपनी प्यास बुझाऊंगा, इसीलिए जहाँ से पानी टपक रहा है क्यों ना वहीं जाकर पानी पी लूँ। तो ये सोचकर राजा उस डाली के पास पहुंचा जहाँ से पानी टपक रहा था। वहाँ जाकर जब राजा ने देखा, तो जो दृश्य उसे नजर आया वो देखकर राजा के पाँवों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस डाली पर एक भयंकर अजगर सोया हुआ था और उस अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। तो यानी कि राजा जिसे पानी समझ रहा था वो पानी नहीं, वो अजगर की जहरीली लार थी। तो राजा के मन में पछतावे का समुद्र उठने लगा। वो तोता राजा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा ने तो क्रोध में आकर तोते को मार ही दिया था। तो राजा ने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया, जो पक्षी मुझे बार बार जहर पीने से बचा रहा था मैंने उसे ही मार डाला। काश मैंने संतों के बताए हुए उत्तम क्षमा मार्ग को धारण किया होता, अपने क्रोध पर काबू किया होता, तो यह मेरा हितैषी निर्दोष पक्षी इसकी जान ना गई होती। हे भगवान, मैंने अज्ञानता में कितना बड़ा पाप कर दिया, मेरे द्वारा ये क्या हो गया। तो वैसे घोर पछतावे से प्रेरित होकर राजा दुखी हो गया, किंतु अब क्या किया जा सकता था। साथ संगत जी, क्रोध वह जहर है जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत हमेशा पश्चाताप पर होता है। संत कहते हैं कि क्षमा और दया धारण करने वाला सच्चा वीर होता है। अतः क्रोध मनुष्य का विनाश का कारण बन जाता है, इसीलिए सदैव जीवन में संयमित रहने का प्रयास करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।